बकरीद के दिन स्वीडन में कुरान जलाए जाने की एक घटना सामने आई। सबसे पहले आपको इस घटना के बारे में विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ये घटना क्यों हुई, किसने इस घटना को अंजाम दिया और इस घटना को अंजाम देने के पीछे मकसद क्या था। सबसे पहले आप ये समझिए कि जिस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया उस शख्स का नाम था सलवान मोमिका। ये शख्स 37 साल का है। इस शख्स का ताल्लुक इराक से है। इराक का ये शरणार्थी है, इराक से भागकर आया और स्वीडन में बस गया। एक दिन के प्रदर्शन की इस शख्स ने पुलिस से इजाज़त मांगी। पुलिस को इस बारे में पहले से मालूम था, स्वीडन की पुलिस को, कि ये शख्स क्या करने वाला है। पुलिस ने इस शख्स को इजाज़त दी कुरान जलाने की और फिर वही हुआ। स्टॉकहोम की सेंट्रल मस्जिद के बिल्कुल सामने बकरीद के दिन इस शख्स ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, कुरान की बेहुरमती की, और मैं आपको बता नहीं सकता, ना वो वीडियो दिखा सकता हूं कि जो कुछ इस शख्स ने कुरान मजीद के साथ हरकतें अंजाम दी। उस वक्त 200 लोग मौजूद थे, पुलिस प्रशासन के भी लोग वहां मौजूद थे, सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोग भी मौजूद थे। लेकिन कुछ लोग इस शख्स की मुखालिफत कर रहे थे तो कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे थे। वहां अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए जा रहे थे, तो इस मोमिका के समर्थन में भी कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे। अब मैं आपको यह बताता हूं कि इस घटना के बाद आखिर मुस्लिम देशों में भूचाल कैसे आया। सबसे पहले 57 मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी ने इस पूरे मामले पर मोर्चा खोल डाला। ओआईसी ने इस पूरी घटना पर सख्त प्रतिक्रिया दी है और ओआईसी ने इस पूरे मामले पर बड़ी बैठक के साथ तमाम लोगों को यह साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यह बात तो है ओआईसी की। उसके अलावा अगर आप मुस्लिम देशों की बात करें तो 10 मुस्लिम देश ऐसे हैं कि जिन 10 मुस्लिम देशों ने इस पूरे मामले पर सख्त प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिसमें टॉप पर नाम आता है तुर्की का, सऊदी अरब का, ईरान का और उसी के साथ साथ मोरक्को का। सऊदी अरब और ईरान ने इस पूरी घटना की सख्त लफ्जों में निंदा की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान ने भी दो टूक जवाब दिया है। उसी के साथ सऊदी अरब ने भी साफ तौर पर एक बयान जारी करते हुए कहा है कि इस तरह की घटनाओं को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और स्वीडन में इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं, ये क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है। वहीं उसी के साथ अगर आप तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान के बारे में जानना चाहें कि अर्दोगान ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, तो अर्दोगान ने अपने आग बबूला अंदाज में सीधे तौर पर स्वीडन को चेतावनी दे डाली है और कह दिया है कि इसके अंजाम के लिए आप तैयार रहिएगा। जो कृत्य आपके यहां किया गया है और पवित्र ग्रंथ, मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान के साथ जो आपने किया है, जिसकी इजाजत आपने इस प्रदर्शनकारी को दी है और इसको अभिव्यक्ति की आजादी बताया है, इसके अंजाम के लिए आपको तैयार रहना होगा और बहुत जल्द आपको दो टूक अंदाज में इसका जवाब भी दिया जाएगा कि आखिर कैसे आपके यहां अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी की भावनाओं को आहत किया जाता है, किसी के धार्मिक जज्बातों को मजरूह करने का एक ट्रेंड चल गया है। ऐसा तुर्की ने क्यों कहा आप जानते हैं? क्योंकि तुर्की ने इससे पहले जनवरी में जब यही चीज स्टॉकहोम में एक बार पहले हुई थी और कुरान को एक दक्षिणपंथी ग्रुप के जरिए, उसके नेता के जरिए जलाया गया था, तब भी तुर्की ने इसी तरह सख्त रद्द अमल दिया था। और जब स्वीडन के रक्षा मंत्री का दौरा तुर्की होना था और उसी बीच कुरान जलाया गया था, तो तुर्की ने साफ तौर पर रक्षा मंत्री के दौरे को कैंसिल कर दिया था। तुर्की ने साफ लफ्जों में कहा था कि अगर आप रक्षा नहीं कर सकते वहां लोगों के धार्मिक जज्बात की, तो फिर आपके रक्षा मंत्री को कोई इजाजत नहीं है और कोई जरूरत नहीं है किसी मुस्लिम ममालिक में जाकर घुसने की, और आपके इस दौरे को कैंसिल किया जाता है। तो ये तो हुई तुर्की की बात, ईरान की और सऊदी अरब की और ओआईसी की। अब आपको एक ऐसे देश के बारे में बताते हैं कि जिस देश ने न सिर्फ रद्द अमल जाहिर किया, उस देश ने पूरे तौर पर अपने राजदूत को स्वीडन से वापस बुला लिया और अनिश्चित काल के लिए अपने राजदूत को स्वीडन से वापस बुलाया। राजदूत यानी एम्बेसडर, सफीर।
स्वीडन में जो मोरक्को का सफीर था, उसको मोरक्को ने इस प्रदर्शन के बाद अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए साफ तौर पर कहा कि हम अपने राजदूत को आपके मुल्क में अब इससे ज्यादा नहीं छोड़ेंगे। और उसी के साथ इतना ही नहीं, जो स्वीडन के राजदूत थे, जो स्वीडन के एम्बेसडर और सफीर थे, उनको अपने दफ्तर में तलब किया, इस पूरे मामले पर उनसे जवाब तलब किया। तो ये तो मोरक्को ने किया है। सबसे बड़ा एक्शन मोरक्को का माना जा रहा है इस पूरे मामले पर। जहां एक तरफ तुर्की ने दो टूक जवाब दिया, तो वहीं मोरक्को ने आगे बढ़ते हुए इस पूरे मामले पर राजदूत को वापस बुला लिया। अब एक बड़ा ऐलान इसी पूरे मामले में एक ऐसी यूनिवर्सिटी से हुआ है जो यूनिवर्सिटी इस्लामिक दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, मिस्र की जामिया अजहर। इस यूनिवर्सिटी से बड़ा ऐलान किया गया है और इस ऐलान में साफ तौर पर कहा गया है कि स्वीडन के सभी प्रोडक्ट का बाइकॉट किया जाना चाहिए, क्योंकि कुरान को जलाया गया है। कुरान कौन सा ग्रंथ है, कुरान कौन सी किताब है, आप उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। मुसलमान कुरान की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसी के साथ स्वीडन इस चीज को बार बार कर रहा है। स्वीडन इस पर किसी भी तरह से रोक लगाने में नाकाम है स्वीडिश सरकार। ऐसा पहले भी देखा जाता रहा है। जब 1 जनवरी में यह कुरान की कॉपी जलाई गई थी, तो उसी वक्त स्वीडन की जो पुलिस थी, उसने कोई कार्रवाई ना करते हुए यह संदेश दे दिए थे कि उनकी तरफ से यस है, उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर ओके की रिपोर्ट दी जा रही थी। तो अब जब एक दिन का प्रदर्शन किया गया, हालांकि इस पूरे मामले में सूत्रों के अनुसार खबरें कुछ ऐसी भी सामने आ रही हैं कि जब काफी रद्द-ए-अमल हो गया और प्रदर्शन होने लगे, उसके बाद इस शख्स को, मोमिका नाम के शख्स को स्वीडन में शायद गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ऐसी जो खबरें हैं सूत्रों के अनुसार वो सामने आ रही हैं। क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी के पवित्र ग्रंथ, किसी भी मजहब के पवित्र ग्रंथ को जलाने की इजाजत दी जा सकती है? क्या किसी भी मजहब के पवित्र ग्रंथ की तौहीन करने की इजाजत अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दी जा सकती है? ये सारी चीजें, ये सारे सवाल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। आप क्या समझते हैं जो स्वीडन ने किया, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुरान जलाने की इजाजत दी, क्या ऐसा किसी और मुल्क में किया जा रहा है? क्या किसी इस्लामिक मुल्क से ऐसी खबर कोई सामने आ रही है कि किसी और के मजहब के पवित्र ग्रंथ को जलाने की इजाजत अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दी जा रही हो और ऐसा सब कुछ हो रहा हो? इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।